नमस्कार दोस्तों, या एंटरटेनमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिर से वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए पाकिस्तान से। जी हाँ, पाकिस्तान में इसमें बड़ा अफरी तफरी का माहौल है। वहाँ के लोगों की आप हालत देखिएगा, हालत तो छोड़िए, वहाँ की जलालत देखिएगा आप कि किसी को कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान में आखिरकार हो क्या रहा है। इधर अफगानिस्तान पीछे पड़ा हुआ है, वहाँ के जो नागरिक हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, कौन किसको मार रहा है, किसको नहीं मार रहा है। यही सब मिलेगा आपको इस वीडियो में और आपका पूरा मनोरंजन होगा। तो बिना किसी बकवास के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा या ख़राब लगता है तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। राह की इन्वॉल्वमेंट को कह देते हैं कि राह की है, और मेरा ख्याल है कि राह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं और अपनी इस बात को मतलब छुपाने के लिए, इस खामी को छुपाने के लिए हम इल्जाम लगा दें किसी पे। जी राह की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। भाई ने बात की कि इस पे आपने भी बात की कि इंडिया इस पे कुछ नहीं कर रहा, हमारे अपने मामला बहुत खराब है, बाकी कंट्रियां नहीं, ये बात इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व मैं समझता हूँ ये है जो स्टेट के मामला होते हैं। शायद मेरा इल्म कम होगा कि मैं इसको समझ रहा हूँ। कुलभूषण यादव हमको इंडिया से दिल्ली से पकड़ के नहीं लाए थे, वो बाकायदा आके उसने कराची में मामला ख़राब किए हैं। सानिया सपूरा में 40-45 बंदे मारे हैं, उसमें सारे अपने एडमिट किए हैं लोगों को। हम ये क्लेम करते हैं कि हमने बलोचिस्तान से पकड़ा, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि ईरान से पकड़ा गया। और फिर बड़ी बात, लेट्स सपोज बलोचिस्तान से पकड़ा, 1 मिनट मान लिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम उसका केस जो है वो जीते और सजा दें। आपको बिल्कुल वाकई वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की जरूरत, आप अपनी कंट्री के हिसाब से उसको सजाए मौत, उसको फांसी दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान ने अपना एक स्टंट, अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं दे पा रहे? हाँ तो यही बात है कि करते हैं। नहीं, हाँ। वो पाकिस्तान ने एक स्टंट खेला कि इंडिया को जिस तरह हमें बदनाम करता है वो पूरी दुनिया में, हम भी उनको करें कि ये देखें हमने स्पाई पकड़ा है। वो तो हमने कुलभूषण यादव क्या बात कर रहे हैं, हमने जो उनका अभिनंदन पकड़ा था वो हमने वो कहाँ से पकड़ा था हमने? ठीक है, अभिनंदन वो तो सबके सामने है ना, अभिनंदन वाला जो केस है वो सबके सामने है। लेकिन अगर ये 2 एग्जांपल आपने दी हैं, अगर दूसरी साइड पे देखें, अगर हमने तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना है, वो कहते हैं अजमल कसाब कौन है, वो कहते हैं और बहुत से ऐसे नाम लेते हैं कि कहते हैं हाफिज सईद का, अगर कहते हैं कि भाई वो हमारे उधर कश्मीर में आते हैं और जाके ये आता है। और इस तरीके से इवन वो कहते हैं दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान में छुपा बैठा है, वो तो फिर बड़े नाम ऐसे लेते हैं, फिर हम उन्हें भी मान ले, मानना चाहिए ना? फिर मानना चाहिए क्या? जो नाम लेते हैं, आपने बताया कि वो हाफिज सईद का नाम लेते हैं, आप दाऊद इब्राहिम का नाम लेते हैं, ये उन्होंने कहाँ से पकड़े हैं? पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान से उन्होंने पकड़े हैं या उन्होंने क्या? हाफिज सईद पाकिस्तान में मौजूद नहीं? हाँ तो मौजूद है, तो उन्होंने इंडिया में क्या किया है? अच्छा, उसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया? कहाँ से? वो एबटाबाद से पकड़ा गया। पाकिस्तान से। वो एक उसके पीछे वो इंडिया का उसके सही नहीं मसला था, वो तो अमेरिका का मसला था। अमेरिका का नहीं, वो तो पूरी दुनिया का मसला था। उसामा बिन लादेन आपको लगता है कि सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान का मसला था? क्योंकि मोस्ट वांटेड, वर्ल्ड मोस्ट वांटेड था उसामा बिन लादेन। वो अंबानी की जो प्री वेडिंग थी, ठीक है, वो वायरल हुआ है और लोग इंटरनेशनली उधर आए हैं। किस वजह से आए आप मुझे ये बता दें, किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की वजह से। अगर उनके पास पैसे थे उन्होंने बुला लिया, वो आ गए। इन्होंने बोला कि भाई पैसों से वो आए हैं। मैं कहता हूँ सेम पैसे रेहाना को अगर पाकिस्तान से मियां मंशा जो कि बड़े बिजनेसमैन है, मलक रियाज है, या आप ही ऑफर कर दें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या रेहाना इधर आके परफॉर्म करेंगी या आना चाहेंगी इधर कि भाई पाकिस्तान में जा रही हूँ, पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी का भी उन्हें। आपका नाम? मोहम्मद तैयब। आपका नाम? उमर खलील। क्या करते हैं भाई? मैं लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ। आप लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबरदस्त। और आप? MS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा हूँ। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, MS कर रहे हैं। चलिए इस हवाले से भी बात करेंगे। पहले टॉपिक पे आते हैं। भाई मुझे ये बताएं, अभी ग्वादर पोर्ट पे अटैक हुआ है खबरों के मुताबिक, जिसमें जो उनसे कह लें कि BLA ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं, बलोचिस्तान के जो हालात हैं वो दिन ब दिन खराबी की तरफ क्यों जा रहे हैं? कभी BLA कोई अटैक करता है, कभी बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं, और खासतौर पे CPAC को लेके क्यों नाराज हैं वहाँ के लोग? जी, वैसे बड़ी अफसोस की खबर है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ जिन लोगों ने ये किया है स्टेट के अंदर इस तरह की एक्टिविटी की, हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ठीक है। तो बाकी रही बात आपकी कि ग्वादर का प्रोजेक्ट है जो वो मुकम्मल क्यों नहीं होता, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें एक हम रोना रो रहे हैं कई सालों से कि हम यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। ठीक है। मतलब कि जो हुकूमतें हैं वो कायम होती हैं, वो सिर्फ मर्जी से होती हैं। अवामी जो मैंडेट उसको नहीं सामने नहीं रखा जाता, तो मर्जी की हुकूमतें बनाई जाती हैं। तो इस वजह से भी मामलात ख़राब होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टर उधर ग्वादर में चाइना है। ठीक है। तो चाइना की तसल्ली नहीं हो रही वहाँ के भी, ये पाकिस्तानी क्या चाह रहे हैं
क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये शुरू हुआ प्रोजेक्ट, या उससे पहले जरदारी साहब ने भी इस पर बड़ी मेहनत की है, ठीक है। तो उन्होंने लाए। उसके बाद हमारे आते हैं इमरान खान साहब, उसमें वो आके काम ख़त्म रुक जाता है। अभी फिर वो हमारी जो हुकूमत है इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अपोजिशन इसके खिलाफ एहतजाज करेगी और इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देगी। ठीक है। तो सारी मसले की जड़ी ये है कि आप किसी हुकूमत को चलने दें जिनके साथ आपका चलो अपने पैसे हों तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप चीज़ें रोक सकते हैं। जब एक आपका इन्वेस्टर ही बाहर के मुल्क है, वो भी चाइना है, तो वो किस तरह इसको पैसे इन्वेस्ट करेगा जब हुकूमतें बदलती हैं। ठीक है। और चाइना ने तो बाकायदा बोल दिया कि भाई जब तक सिक्योरिटी हमारी क्लियर नहीं होती हम यहाँ पे काम नहीं मजीद करेंगे। इवन एक साइड पे चाइना ने ये बोल दिया, दूसरी साइड पे IMF ने ये बोल दिया कि हम CPEC के लिए आपको मजीद पैसे नहीं देंगे वहाँ पे काम करने के लिए। यानी दोनों साइड से हमारे लिए मुश्किल है। भाई आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या वजह है कि बलोचिस्तान के लोग नाराज नजर आते हैं, कभी CPEC पे कभी ग्वादर पे अटैक होते नजर आते हैं, क्या वजह है? इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें हैं ना ये पंजाब में ज़्यादा हुकूमत जो हमारी आती है ना वो मोस्टली लोग पंजाब से कर रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि जो पंजाब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये CPEC का जो पंजाब में लेके आ रहे हैं, हमारी जो बलोचिस्तान में या सिंध में ये चीज़ें उधर नहीं आ रही, फायदा ज्यादा पंजाब को मिल रहा है। वो यही समझते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो खुद ही ये चीज़ें करवा रहे हैं। वो समझते हैं कि ये सारे इधर से हो रहे हैं और इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है? राग इन्वॉल्वमेंट वो कह देते हैं कि राग ही है, और मेरा ख्याल है कि ये राग इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं। और अपनी इस बात को मतलब छुपाने के लिए, इस खामी को छुपाने के लिए हम इल्जाम लगा दें किसी पे, जी रॉ की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। आपको लगता है कि इस टाइम पे जब अगर इंडिया की बात करें, वो ग्वादर के बिल्कुल सामने चाबहार पोर्ट बना रहा है ईरान के साथ मिलके, ठीक है, उसे जरूरत है कि ग्वादर को डिस्टर्ब करे या कोई बलोचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करे? उसे इवन इन्वॉल्वमेंट करने की भी जरूरत है जो इस टाइम हमारी सिचुएशन है? नहीं, वो इन्वॉल्वमेंट मेरे ख्याल में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को देख रहे होते हैं, ठीक है, वो उस पर वर्क कर रहे हैं। हम इस चीज़ को नहीं देख रहे। हम कह रहे हैं जी हमारे साथ अमेरिका के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, इंडिया के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी इकोनॉमी को तो ग्रो करने की सोच नहीं रहे हैं, उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे से ये सवाल पूछ लिया जाए या किसी से ये सवाल पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के पास इस टाइम ऐसा क्या चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से अमेरिका भी हमारे खिलाफ, एक साइड पे हम कहते हैं अमेरिका खिलाफ है, दूसरी साइड पे IMF के पास पैसों के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं इसराइल भी हमारे खिलाफ, फिर हम कहते हैं इंडिया भी हमारे खिलाफ। हमारे पास कौन सा ऐसा खजाना छुपा पड़ा है कि हमारे साथ पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है? वो ग्वादर पोर्ट ही है हमारे पास, जो कि सेंट्रल एशिया है, जिसमें आप चाइना ने अगर आपने वो करनी है, देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, वो यूज़ क्या करेंगे, वो ग्वादर को यूज़ करते हुए अपनी दूसरी कंट्रीज में चीज़ें भेजेंगे। और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि वो इस पे वो जोर कर रहे हैं कि चाइना तरक्की ना कर सके। ठीक है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस टाइम प्रॉपर डेमोक्रेसी है? क्योंकि अभी साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी समिट हुआ है जिसमें पाकिस्तान को खबरों के